उत्तराखंड महिला कांग्रेस का आज प्रदर्शन। सीएम आवास का घेराव करेंगी महिला कांग्रेस कमेटी। महिला सुरक्षा, महिला अपराध के खिलाफ बोलेंगी हल्ला। उत्तराखंड में बारिश और आंधी का ऑरेंज अलर्ट। पर्वतीय मैदानी जिलों में हल्की बारिश की संभावना। कई मार्गों पर यातायात की समस्या। लोहाघाट मूसलाधार बारिश ने खोली लोहाघाट मूसलाधार बारिश ने खोली एनएच की कार्यप्रणाली की पोल। पटना पुल के पास 2 साल से बंद पड़े हैं कलमठ। लोगों के घरों में घुसा पानी और मलबा। नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर कांग्रेस के प्रदर्शन से जुड़ी हुई है, जहां उत्तराखंड महिला कांग्रेस का आज प्रदर्शन होने वाला है। सीएम आवास का घेराव करेगी महिला कांग्रेस कमेटी। महिला सुरक्षा, महिला अपराध के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। ज्योति रौतेला के नेतृत्व में होगा प्रदर्शन। ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां सीएम आवास का घेराव करने वाली है महिला कांग्रेस कमेटी। महिला सुरक्षा, महिला अपराध के खिलाफ प्रदर्शन करेंगी। ज्योति रौतेला के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया जाएगा। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां उत्तराखंड में महिला कांग्रेस का आज प्रदर्शन होने वाला है। सीएम आवास का घेराव करने वाली है महिला कांग्रेस कमेटी। महिला सुरक्षा, महिला अपराध के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ेंगे संवाददाता योगेश आर्य से। योगेश, जिस तरीके से उत्तराखंड में महिला कांग्रेस कमेटी का प्रदर्शन होने वाला है, क्या कुछ अपडेट है और प्रदर्शन कहां तक पहुंचा है और कब शुरू होने वाला है या फिर शुरू हो गया है? हाँ देखिए, बिल्कुल प्रिया, जिस तरह से देखा जाए कि उत्तराखंड महिला कांग्रेस का आज प्रदर्शन होगा और मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए महिला कांग्रेस कमेटी की जो टीम है वो लगातार वहां पर पहुंचेगी और कांग्रेस के मुख्यालय से जो है ये कार्यक्रम की शुरुआत जो है करीब 12:30 से 1 बजे के बीच होगी और इसके बाद महिला सुरक्षा और महिला अपराध के खिलाफ जो है प्रदर्शन जो है वो कहीं ना कहीं महिला कांग्रेस कमेटी की ओर से किया जाएगा। देखिए, महिला कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के आह्वान पर जो है ये कहीं ना कहीं जो है कार्यक्रम रखा गया है और उन्हीं के आह्वान पर इस कार्यक्रम के चलते जो है महिलाएं एकत्रित होंगी कांग्रेस मुख्यालय पर और वहां से जो है वो कूच करते हुए जो है मुख्यमंत्री आवास की तरफ चलेंगी। और जब वहां इसके साथ ही पुलिस व्यवस्था की अगर हम बात करें तो पुलिस व्यवस्था भी चाक चौबंद इस दौरान रहेगी और कोशिश किया जाएगा कि उनको पहले ही जो किला है वहां पर रोका जाए ताकि आगे ना जाने दिया जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने से उन्हें पुलिस रोकने का प्रयास करेगी बैरिकेडिंग लगाकर। लेकिन मुख्य वहां पर जो है उनका भी प्रयास रहेगा कि किसी तरह वहां पर कोशिश करें, क्योंकि जिस तरह हाल ही में देखा नेतार की घटना हो या इससे पहले मोर्च की घटना हो, उनको लेकर कहीं ना कहीं जो है ये आरोप जो है कांग्रेस सरकार है कि महिला सुरक्षा नहीं है, महिलाओं के अपराध बढ़ रहे हैं और उसी के चलते आज जो है ये प्रदर्शन रखा गया है। जी बिल्कुल योगेश, जिस तरीके से प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, पहले भी कई सारे प्रदर्शन देखने को मिले, इनका कुछ असर हो रहा है या फिर सिर्फ सड़कों पर महिलाएं प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही हैं? क्योंकि पहले भी कई सारे प्रदर्शन हुए हैं, कांग्रेस महिला कमेटी ने ऐसे प्रदर्शन किए हैं। देखिए, बिल्कुल महिला कांग्रेस कमेटी की अगर महिला कांग्रेस कमेटी की बात की जाए तो देखिए पहले भी हमने देखा कि महिला अपराध को लेकर कई मुद्दों को लेकर जो है कांग्रेस की ओर से जो है वहाँ प्रदर्शन किए गए हैं और ऐसे में जिस तरह से ये प्रदर्शन हुआ है वो कहीं ना कहीं और जो है वहाँ पर महिलाएं पहुंचेंगी और उससे पहले भी देखा गया कि वहाँ पर महिलाओं ने कूच करने का प्रयास किया, सरकार को घेरने का प्रयास किया। देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्रिया ये 2027 की तैयारियां मानी जा सकती हैं, क्योंकि सरकार को 2027 के चुनाव से पहले घेर कर ये कोशिश की जा रही है कि जनता तक एक मैसेज पहुंचाया जाए ताकि जनता जो है कांग्रेस के साथ जुड़े और आने वाले वक्त में कांग्रेस की सरकार जो है बन पाए 2027 में। ये कहीं ना कहीं प्रयास कांग्रेस कर रही है, इसी चलते जो है इस तरह के आंदोलन, इस तरह के प्रदर्शन जो है वो किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, धन्यवाद योगेश हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर उत्तराखंड के मौसम से जुड़ी हुई है, जहां उत्तराखंड में बारिश और आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। घर से निकलने से पहले वेदर रिपोर्ट देख लें, ऐसा अपील की गई है। पर्वतीय और मैदानी जिलों में हल्की बारिश की संभावनाएं जताई जा रही है। कई मार्गों पर यातायात की समस्या भी देखने को मिल रही है। उत्तराखंड के मौसम से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां बारिश और आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसी के साथ लोगों से अपील की गई है कि घर से निकलने से पहले वेदर रिपोर्ट देख लें और पर्वतीय और मैदानी जिलों में हल्की बारिश की संभावनाएं भी नजर आ रही है। कई मार्गों पर यातायात की समस्या भी देखने को मिल रही है।
बड़ी खबर आपको उत्तराखंड के मौसम से बताई जा रही है, जहां उत्तराखंड में बारिश और आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसी के साथ लोगों से अपील की गई है कि घर से बाहर निकलने से पहले वेदर रिपोर्ट देख लें, वेदर रिपोर्ट को अच्छे से देख लें, इसी के बाद किसी काम से घर से बाहर निकले। बड़ी खबर आपको उत्तराखंड के मौसम से जुड़ी बता रहे हैं, जहां बारिश का और आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पर्वतीय और मैदानी जिलों में हल्की बारिश की संभावनाएं भी नजर आ रही है, जहां कई मार्गों पर यातायात की समस्या भी देखने को मिली। उत्तराखंड में बारिश और आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। लगातार कई दिनों से बारिश हो रही है, जिसके बाद एक बार फिर बारिश और आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसी के साथ लोगों से अपील की गई है कि घरों से बाहर निकलने से पहले वेदर रिपोर्ट देख लें। इसी के साथ पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में हल्की बारिश की भी संभावनाएं नजर आ रही हैं। वहीं इसी के चलते, बारिश के चलते, आंधी तूफान के चलते यातायात में भी काफी दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। यातायात की समस्या भी सड़कों पर नजर आ रही है। बड़ी खबर आपको उत्तराखंड के मौसम से जुड़ी बता रहे हैं, जहां कई मार्गों पर यातायात की समस्या भी देखने को मिल रही है, जहां बारिश और आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में हल्की बारिश की संभावनाएं भी नजर आ रही हैं। इसी के साथ लोगों से अपील की गई है कि घर से निकलने से पहले आप वेदर रिपोर्ट देख लें। इसी के साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ेंगे संवाददाता समृद्ध मिश्रा से। समृद्ध, जिस तरीके से उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, आंधी का अलर्ट जारी किया गया है, क्या कुछ इसमें देखने को मिल रहा है? अभी कैसा मौसम का मिजाज है? देखिए, बिल्कुल जो मौसम का मिजाज है प्रदेश के अंदर, वो देखिए बदला है। कहीं ना कहीं जो तापमान है उसमें गिरावट देखने को मिलती है। तकरीबन सभी ही जिलों में तकरीबन 1 डिग्री की जो सेल्सियस का तापमान है उसमें गिरावट देखने को मिलती है। वहीं कई सारे जिले ऐसे हैं, तकरीबन 5 जिले जो गढ़वाल मंडल के आते हैं और 3 जिले कुमाऊं मंडल के ऐसे हैं जहां खासतौर पर ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग यानी कि IMD की ओर से जारी किया गया है। ऐसे में यातायात को लेकर लोगों को कई सारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। और यात्रा मार्ग, क्योंकि देखिए 4 धाम यात्रा शुरू हो रही है प्रदेश में, उसके लिए वहां जो लोग यात्रा करने जा रहे हैं, ऊपर बद्री वैशाली केदारनाथ धाम पे यात्रा करने जा रहे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं यातायात में परेशानियों का सामना मौसम की वजह से करने को मिल रही है। रही बात, देखिए अगर राजधानी की बात करें, प्रदेश की राजधानी देहरादून की बात करें, जहां तकरीबन जो अधिकतम तापमान है वो तकरीबन 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज करा गया था, जिसके चलते मौसम में गिरावट के चलते जो AQI यानी कि जो वायु गुणवत्ता है वो भी तकरीबन 69 के आसपास यहाँ पर दर्ज की गई है। जी बिल्कुल समृद्धि, जिस तरीके से आपने वो बताया कि 4 धाम यात्रा भी प्रभावित हो रही है, ऐसे में 4 धाम यात्रा मार्गों पर क्या कुछ स्थिति है, क्या कुछ वहां मौसम में देखने को मिल रहा है, क्या कुछ मौसम का मिजाज वहां पर है? नाथ और ऋषिकेश का जो मार्ग है वहां पर कहीं ना कहीं मलबा ढलने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। जो जाम की स्थिति वहां पर देखने को मिली है, पत्थर, मलबा इत्यादि ये सब जो चीजें हैं वो रोड पे होने के कारण लोगों को सफर करने में काफी दिक्कत हो रही है एक जगह से दूसरी जगह जाने में, जिसकी वजह से जो यातायात का समय है वो कहीं ना कहीं बढ़ गया। और साथ ही जो वहाँ के लोकल स्थानीय लोग हैं उनको भी कहीं ना कहीं इन सब चीजों की वजह से परेशानियों का सामना करता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, धन्यवाद समृद्ध हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। रविवार को लोहाघाट क्षेत्र में हुई मूसलाधार बारिश ने NH की कार्य प्रणाली की पोल खोल के रख दी है। लोहाघाट के पाटन पुल के पास पिछले 2 वर्षों से NH के कलमठ बंद पड़े हुए थे। कई बार लोगों ने NH के अधिकारियों से बंद पड़े कलमठ को खोलने की मांग की, लेकिन अधिकारियों के द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया। आज हुई मूसलाधार बारिश ने देवदार बनी से बहता हुआ कचरा और मलबा लोगों के घरों में घुसने के साथ साथ पूरी सड़क में फैल गया। सड़क पूरी तरीके से तालाब में तब्दील हो गई। इस कारण लोगों को काफी दिक्कतें उठानी पड़ी, दिक्कतों का सामना करना पड़ा। NH के अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर लोगों ने गहरी नाराजगी जताई है। क्षेत्र के मोहन चंद्र पाटनी और अन्य लोगों ने बताया कि समस्या पिछले 2-3 वर्षों से बनी हुई है। समस्या विगत कई वर्षों से समस्या बनी हुई है। आपके माध्यम से ही पिछले 2 साल पहले भी इससे भी भयानक स्थिति हुई थी। उसके बाद हमने इस कवर खोलने के लिए 2021 में भी पत्र दिया था। उसके कोई विभाग एक्शन नहीं ले रहा है। खाली एक ये नाली बनाने के नाम पर शुरू करने के लिए कह रहे थे, लेकिन वो भी अभी शुरू नहीं हुई है। ये स्थिति लोगों के मकानों में जो है पानी घुस रहा है। अभी मैंने जेई साहब को भी फ़ोन कर दिया है। वो कह रहे थे कि अभी हम देख गया हूँ और देखने की स्थिति है, उसके बाद हम जिला पंचायत को या उसको सूचना करेंगे। तो अभी तक उनका कोई संज्ञान नहीं आया। इसमें दिक्कत सर पूरे चांदमारी से लेकर चांदमारी से जो पानी आता है सब रोड में बहता है।
हम इन्हें 50 बार कह चुके हैं कि इस कवर खोल दीजिए। अगर वो इस कवर खुला हुआ होता आज यही स्थिति नहीं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ेंगे संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट से। लक्ष्मण, जिस तरीके से एनएच की पोल खोल दी है बारिश ने, क्या कुछ इसमें मामला सामने आ रहा है और क्या कुछ जिम्मेदार अधिकारी कहते हुए अब नजर आ रहे हैं? जो लोहाघाट और पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग में, इसमें जो लोहाघाट में पाटन पुल की जो जगह है, वहां पर जो राष्ट्रीय राजमार्ग में एनएच के जो कलमट बंद पड़े हैं, उनकी वजह से जो है लोगों को काफी दिक्कतों का सामना पिछले 2-3 वर्षों से करना पड़ रहा है। जो कल मूसलाधार बारिश हुई लोहाघाट में, उसने एक बार एनएच विभाग की कार्यप्रणाली की पोल पूरी तरह खोल के रख दी है। जो जंगलों से बहता हुआ कचरा, मलबा, गंदा पानी जो है कल लोगों के घरों में घुसा और पूरे राष्ट्रीय राजमार्ग जो पूरी तरह नदियों में जो है तब्दील हो गया था, जिस कारण लोगों को काफी दिक्कतें उठानी पड़ी। लोग जो है एनएच की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं और आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। लोगों ने एनएच के अधिकारियों से जल्द जो है इन बंद पड़े कलमटों को खोलकर निजात दिलाने की मांग की है। मैं बताना चाहूंगा, पिछले 3 वर्ष से पाटनपुल क्षेत्र के लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। जी प्रिया। जी बिल्कुल लक्ष्मण, जिस तरीके से यहाँ पे लोग भी मांग कर रहे हैं कि कलमट को खोला जाए और ये काफी समय से बंद पड़े हैं, ऐसी खबर सामने आ रही है, तो ये जो बंद किए गए हैं इनके पीछे क्या कुछ कारण जो अधिकारी बताते हैं? जी मैं बताना चाहूंगा, जो कलमट है उनमें जो है पूरी तरह से जो मलबा भर चुका है और जिनकी जो काफी लंबे समय से जो सफाई नहीं की गई, जिस कारण जो बरसात का पानी है वो उनसे नहीं बह पा रहा है और जो राष्ट्रीय राजमार्ग से बहता हुआ अब लोगों के घरों और बाजारों में, व्यापारियों की दुकानों में घुस रहा है। तो एनएच के अधिकारी सिर्फ जो है लोगों को आश्वासन पर आश्वासन दिए जा रहे हैं, लेकिन कार्य धरातल पर नजर नहीं आ रहा है। जबकि अभी मानसून सीजन अभी शुरू नहीं हुआ, अगर जब बारिश होगी तो उस समय में लोगों को और अधिक गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ेगा। पिछले वर्ष भी लोगों के घरों में पानी घुसा था, जिस वजह से उनका जो है काफी नुकसान भी हुआ है इसमें। जी बिल्कुल लक्ष्मण, जिस तरीके से अब अधिकारियों की नींद जरूर खुलेगी, क्योंकि ये पानी, वीडियो जो सामने आए हैं, फोटोज जो टीवी स्क्रीन पर दिख रही हैं, इसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि सड़कों पर पानी भरा हुआ है। ऐसे में अब अधिकारी क्या कुछ कर रहे हैं, क्योंकि अब ये जो समस्या है और ज्यादा बढ़ेगी, बारिश के साथ साथ समस्या भी बढ़ेगी। जी प्रिया, मैं बताना चाहूंगा, मेरी कल इसी मामले में जो एनएच के अधिशासी अभियंता हैं आशुतोष कुमार से बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि हम इस समस्या को जो गंभीरता से ले रहे हैं और इस बार जो है बंद पड़े इस कवरों को जो है कलमटों को जल्द खोलकर लोगों को इस समस्या से निजात दिलाई जाएगी। फिलहाल अब देखना है कि एनएच इस मामले में क्या कार्रवाई करता है और जनता को क्या राहत दे पाता है। जी बिल्कुल लक्ष्मण, देखना होगा जो आश्वासन दिया है उस पर काम किया जाता है या फिर नहीं। धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। मसूरी क्षेत्र में रविवार को हुई मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। वहीं कैंपटी फॉल क्षेत्र में रविवार को बारिश एकाएक आफत बनकर बरसी। भारी बारिश के दौरान कैंपटी फॉल रौद्र रूप में दिखा, जिससे पर्यटक सहमते हुए नजर आए। मलबा और पत्थर झरने से बहकर झील में जमा हो गए। सड़क का पानी वहां 3-4 दुकानों के अंदर घुस गया। क्योंड़ी मलेधा हाईवे कुछ देर के लिए कैंपटी में मलबा आने से यातायात के लिए बाधित रहा। देहरादून में रिस्पना और बिंदाल नदी प्रमुख हैं। इन नदियों के साथ ही सीजनल नाले खालों में अगर कोई भी कूड़ा कचरा डालेगा तो उसे भारी जुर्माना देना होगा। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने कहा कि नदी नालों में कोई कूड़ा न डाल सके, इसके लिए व्यापक तैयारी की गई है। साथ ही जो कूड़ा कचरा पहले से पड़ा हुआ है उसको जेसीबी के माध्यम और मैन पावर के जरिए साफ किया जा रहा है। नमामि बंसल ने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति नदियों के आसपास या नालों में कूड़ा डालते पकड़ा गया तो उस पर एक्शन होगा, उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। हमारे यहाँ पर रिस्पना और बिंदाल नदी जो प्रमुख नदियाँ हैं और साथ ही साथ सोम में भी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। इसके अलावा जितने भी हमारे सीजनल नाले खाले हैं उन सभी में जो कचरा डालने की शिकायत आती है उसके लिए व्यापक स्ट्रैटेजी बनाते हुए चलित कूड़ा केंद्र भी लगाए गए हैं उन सभी बेल्ट्स पर, ताकि
जो कूड़ा है वो नदी में ना डंप होकर इन चलित कूड़ा केंद्र में डंप किया जाए, और उसके बाद भी जिनके द्वारा नदी किनारे या नदी क्षेत्र में कूड़ा डंपिंग की कार्रवाई की जाती है उन सभी के अगेंस्ट चालान इशू किए जा रहे हैं समय समय पर। इसके अलावा जो हमारी कूड़ा उठान में भी गाड़ियां लगी हैं और कंपनीज जिसमें काम कर रही हैं उनको भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी रोड साइड डंपिंग या रिवर साइड डंपिंग नहीं होनी है। जितने भी इसमें व्हीकल्स लगे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हुए प्रयास किया जा रहा है कि नदी और नालों में स्वच्छता बनी रहे। इसके अलावा जेसीबीज के माध्यम से भी पुराना वेस्ट जो पहले से ही पड़ा हुआ है उसको भी जनवरी माह से ही लगातार हम हटाने की कार्रवाई और नालों की सफाई की कार्रवाई कर रहे हैं मानसून से। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। रुड़की के थाना पिरान कलियर क्षेत्र में हरिद्वार यूनिवर्सिटी के पास नहर पटरी पर बजरंग दल संगठन से जुड़े कुछ युवकों ने छोटा हाथी में क्रूरता से ले जा रही गौवंश को रोका और पुलिस को सूचना दी। बजरंग दल संगठन कार्यकर्ता अंशुल बालियान ने बताया कि गौवंश के संबंध में जानकारी लेने पर गाड़ी स्वामी इधर उधर की बातें बताने लगा और कहा कि ये गौवंश ब्रह्मपुर निवासी परवेज नाम के युवक ने खरीदे हैं। गाड़ी स्वामी ने फोन पर परवेज को मौके पर बुलाया। मौके पर पहुंची थाना पिरान कलियर पुलिस ने परवेज से पूछताछ की तो उसके द्वारा भी संबंध में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। इस पर पुलिस के द्वारा छोटा हाथी सहित गौवंश को पुलिस थाने जाया गया और थाने ले जाने के बाद पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल की। अब तो ले ले फोटो, अब तो करने काम हो गया होगा। मैं बादराबाद से आ रहा था, इसी रोड पे को चलते हुए ये मेरे को दिखा। मैंने इससे पूछताछ करी कि कहाँ से गाय लाया, कहाँ से नहीं। तो उसने ड्राइवर ने मेरे को बोला कि ये गाय पालने के लिए दे रखी थी वहाँ पे और यहाँ से वहाँ जा रहे। मैंने इससे सीधा पूछा परमिशन है तेरे पास? इसके पास कोई परमिशन नहीं थी। मैंने इसे साइड में रोक लिया, तब वो आए और जहाँ से खरीदी गई है वो भी आए। उन्हें पता चला कि पुलिस आ रही, वो लोग भाग गए, वो चले गए, वो रुके नहीं यहाँ पे। अब पुलिस आई, पुलिस उन्हें अपने अंडर में लेके और टेम्पो को लेके गाय को लेके थाने चली गई। उसका गांव यही है, मेवड़ के पास ही। कौन सा गांव है उसका? बरमपुरी। सख्त तो है ही जी, बिना दूध की गाय है, न बच्चा है गाय के साथ, और शुरू में ही झूठ बोलना शुरू कर दिया, कह रहे गाय पालने के लिए दे रखी। पुलिस प्रशासन के आते फिर इन्होंने बोला कि 5,000 रुपये में खरीद दी। अब इसे थाने ले गए हैं, इसे गौशाला छुड़वाएंगे गाय को। कटान के लिए जा रही थी गाय में कुछ है ही नहीं। बोल रहे तो लगातार हर बात में झूठ, हर बात में झूठ ही बता रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल पक्का कटान के लिए जा रही है। जब दूध नहीं दे रही गाय, कोई लुहा नहीं, उसको कुछ भी नहीं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता मनोज कश्यप से। मनोज, जिस तरीके का ये मामला सामने आया है जहां एक गाय को एक गौवंश को ले जाया जा रहा था, जब उससे पूछताछ की गई तो कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। अब पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार मामले सामने आते हैं, यहाँ पे गाय की हत्या की जाती है। हालांकि पुलिस ने एक अभियान भी चलाया गया है जिसमें कहा गया है कि जो यहाँ पे पशुओं के ऊपर क्रूरता दिखाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। समय समय पर पुलिस कार्रवाई करती रहती है ऐसे लोगों के ऊपर, लेकिन तब भी कुछ लोग हैं कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। ताजा मामला थाना पिरान कलियर से सामने आया, जहाँ पर बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं ने एक मिनी लोडिंग वाहन को रोककर उससे पूछताछ की, जिससे पता चला कि यहाँ पे गोवंश उसके अंदर लोड किया गया। तो यहाँ पे उससे पूछा गया कि ये कहाँ से लेके आए, कहाँ पे इसको लेके जाना है, लेकिन संतोषजनक जवाब न मिलने पर यहाँ पे जो बजरंग दल के कार्यकर्ता थे उन्होंने पुलिस को कंप्लेंट की और जब पुलिस मौके पर पहुंची तो जो व्यक्ति थे वो मौके से भागे। हालांकि पुलिस ने यहाँ पे 2 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा भी दर्ज किया। अब आगे की जांच भी की जा रही है और जांच में ये निकल के सामने आया कि यहाँ पे जो ये गोवंश था उसको कटान के लिए ले जाया जा रहा था, जिसके बाद यहाँ पे जो बजरंग दल है उनके अंदर गुस्सा भी देखने के लिए मिलता है। हालांकि लगातार ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस मुकदमा दर्ज भी करती है। जी दिव्या। जी मनोज, बिल्कुल जिस तरीके से इसमें एक नाम सामने आ रहा है, परवेज ने इसे खरीदा था, तो क्या परवेज के ऊपर भी कोई कार्रवाई की गई है? जो 2 नामजद हैं उनमें वो शामिल है? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे पुलिस ने सबसे पहले 2 लोगों को नामजद करते हुए इसमें मुकदमा लिखा है और पुलिस अभी आगे की जांच कर रही है। इसमें प्रवेश से अलग भी जो अन्य व्यक्ति शामिल होंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सबसे पहले ये जांचा जा रहा है कि जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है क्या किसी अन्य थाने में उनके खिलाफ गोकशी से संबंधित कोई मुकदमा दर्ज है। यदि ऐसा पाया जाता है तो इन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गोकशी से संबंध रखते हैं, तो उनके घरों की कुर्की भी पहले पुलिस करा चुकी है। लगातार भी ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाती है। लगातार जो हिंदू संगठन है वो भी इसमें जो है लगातार आगे बढ़ के
आप चाहे यहाँ पे ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने से पीछे नहीं हटते। जी बिल्कुल, देखना होगा मनोज क्या कुछ कार्रवाई होती है। धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेटे और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष जय शाह अपने परिवार के साथ हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने विश्व विख्यात हर की पैड़ी के ब्रह्मकुंड पर पूरे विधि विधान के साथ मां गंगा का पूजन अर्चन किया। साथ ही संध्याकालीन गंगा आरती में भी शामिल हुए। आईसीसी चेयरमैन जय शाह के साथ उनकी धर्मपत्नी और बच्चों ने भी पूजा आस्था कर श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना की और गंगा मां की पूजा अर्चना की। इसके बाद सभी ने मां गंगा की आरती में भाग लिया, जहां उन्होंने मां गंगा से देववासियों के कल्याण की कामना की। प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव की तारीखों की स्थिति को लेकर सभी विपक्षी दल सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं उत्तराखंड क्रांति दल के प्रवक्ता देवचंद्र उत्तराखंडी ने कहा कि ये विडंबना है कि डबल इंजन वाली बीजेपी सरकार के बावजूद चुनाव समय पर नहीं हो पा रहे हैं। बीजेपी चुनाव को पीछे करती है ताकि चुनाव उनके पक्ष में हो। उन्होंने ये भी कहा कि ये संभव नहीं है कि यूकेडी सभी जगह चुनाव लड़ सके, पर पार्टी स्वच्छ छवि के लोगों को जनता के मुद्दों को लेकर सकारात्मक चुनाव लड़वाएगी। देखिए, जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हैं इसके लिए हमने तो पहले से भी बताया था कि उनको समय पर हो जाना चाहिए था, लेकिन ये विडंबना है बीजेपी सरकार की, वर्तमान सत्तारूढ़ सरकार की। डबल इंजन भी बोलती है, ट्रिपल इंजन बोलती है, लेकिन उसने कोई भी चुनाव समय पर नहीं करा पाती है। ये उनकी विफलता है। और दूसरी तरफ हमारा ये मानना है कि वो चुनाव को पीछे करने को उनका एकमात्र कारण रहता है कि वो समाज में किस प्रकार के ऐसे सुगबा फैलाया जाए जिससे चुनाव उनके पक्ष में आ जाए। ये भी उनका एक बहुत बड़ा कारण है। लेकिन यूकेडी का भी मानना ये है कि जो इतना आनंद फानन में वो चुनाव कराएगी उसके परिणाम जो है सकारात्मक नहीं होते और उसे बीजेपी अपने पक्ष में करने के लिए ऐसा काम करती। यूकेडी इसमें ऐसा है, हमने अपने हर जगह पर जहाँ पर हमारे पास जो स्वच्छ छवि के लोग होंगे हम चुनाव लड़ाएंगे। ये संभव नहीं है कि हम सभी जगह पे चुनाव लड़ा पाएंगे, लेकिन हम ये कोशिश जरूर करेंगे कि जो स्वच्छ छवि के लोग हमारे साथ हैं और चुनाव लड़ रहे हैं उन्हें हम कई जगहों पर हम चुनाव लड़ाएंगे और सकारात्मक चुनाव की तरफ जाएंगे और जनता के बीच जनता के मुद्दों को लेकर जाएंगे। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। धर्म नगरी हरिद्वार आने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। अब हरिद्वार से ही श्रद्धालु देश के सिद्धिपीठों के 3D दर्शन कर सकेंगे। पावन धाम आश्रम में शुरू की गई इस व्यवस्था में यात्री एक नई आध्यात्मिक यात्रा का अनुभव ले पाएंगे। गंगा सप्तमी पर इसका शुभारंभ किया जाएगा। स्वामी वेदांत प्रकाश ने बताया कि अत्याधुनिक 3D VR तकनीक के माध्यम से भक्त पूरे भारत के पवित्र स्थलों के दिव्य दर्शन कर सकेंगे। बहुत अच्छा शुभ दिन है गंगा सप्तमी का। आज के दिन हमेशा हमारे पूज्य दादा गुरुदेव या पूज्य गुरुदेव का हमेशा उद्देश्य ये रहा है कि कुछ न कुछ नया धार्मिक स्थलों में होता रहना चाहिए। तो आज पावन धाम आश्रम में एक हमने यहाँ पर खोला है जो 3D के माध्यम से हम यहाँ पर के जो तीर्थ यात्री आते हैं पावन धाम दर्शन करने के लिए, तो यहाँ पे 3D के माध्यम से हमारे जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग हैं, माता वैष्णो देवी हैं और हमारे अन्य शक्तियाँ जो पीठे हैं उनके यहाँ पर डिवाइस के माध्यम से 3D यहाँ उनको दर्शन होंगे। जब हम उन 3D डिवाइस के माध्यम से देखते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हम साक्षात बाबा महाकाल के गर्भगृह में बैठ करके पूजा अर्चना कर रहे हैं और हमें साक्षात दर्शन हो रहे हैं। चाहे महाकाल हो, चाहे माता वैष्णो देवी हो या अन्य शक्तिपीठ हो, सभी के 3D के माध्यम से हमें दर्शन करने का अवसर मिलता है और बहुत अच्छा। तो उसके माध्यम आज शुभ अवसर है गंगा सप्तमी का, तो उसमें हम आज उसका उद्घाटन हमने किया है। और जो भी यहाँ हरिद्वार में भक्त लोग आएंगे तो उनको देखने का 3D के माध्यम से ये शुभ अवसर प्राप्त होगा। हर सिद्धि महामाया के दर्शन किए और साथ में महाकालेश्वर शक्तिपीठ जहाँ जहाँ पे हैं तो उनके बारे में बताया, बहुत अच्छा लगा। उनकी दिव्य आरती दर्शन
और लोगों का कल्याण होते है सबका, हमारा भी उनके दर्शन करके मन बहुत बहुत अच्छा लगा। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।